आज थाने महानगर पालिका के इस इलेक्शन के 10 नंबर प्रभाग के चुनाव के प्रचार सभा में मौजूद थाना के माजी सांसद और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद जी परांजपे साहब, हरदिल अजीज, सबके दिलों की धड़कन, जिनकी निशानी बेबाक और सच्चाई है, जो हकीकत में एक शेर है, वो हमारे सैयद अली भाई साहब, मेरे साथी सुभाष भाई देसाई, उम्मीदवार हमारी वहीदा आपा, पूनम ताई, अंकिता ताई और सभी दिगर स्टेज पे मौजूद सामिन इकराम हजरात, सभी जिम्मेदार और हाजिरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना कि जमाना चाहे तो सिर्फ अपना काम करता जा, जमाना चाहे कुछ भी कहे तो सिर्फ अपना काम करता जा, क्योंकि बोलने वाले हमेशा हार जाते हैं और काम करने वाला इतिहास बना जाता है। काम और काम ही मैंने अपनी पहचान बनाया, और काम को ही साथियों को कहा कि ये हमारा फर्ज है। 9 साल हो चुके हैं। 2017 में इलेक्शन के दौरान हमने आज सभा में आपसे गुफ्तगू की थी। आपने उसी तरह दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ तुम्ही सर्वांनी आम्हाला विजय दिलो, चौघे उम्मीदवार तुम्ही आम्हाला निवडून दिले होते। चारों वोट आपने घड़ी के निशान को दिए थे और हमको कामयाबी हासिल भी थी। 9 साल में बहुत बीता भाई साहब, इनसे मेरा अलग रिश्ता है। आपकी दुआ से और आपकी वो बेबाक बयानात से मुमरा के अंदर नजीब को बहुत बड़ी हिम्मत मिली। सुबह शाम मैं मुमरा थाने के एतराफ में लोगों को जिताने के लिए मेहनत करता रहा। यहाँ पे मौजूद जितने नौजवान हैं, ये मेरे रीढ़ की हड्डी है, जिनकी दुआ और ताकत की वजह से नजीब थाने शहर में खड़ा होता है। और ये मेरी माँ, बहने, दोस्त, अहबाब और सब लोग जिम्मेदारान ने आज यहाँ जमा होने को किसी एक को भी मैंने फोन नहीं किया। ये मेरा इनके साथ रिश्ता है। 2017 के बाद जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। अकेला हुआ, घर नहीं बचा, बच्चे अकेले संभालने पड़े, एक झूठे इल्जाम का शिकार हुआ। तो एक किसी ने मुझे नसीहत, अल्लाह की एक हदीस बताई कि अल्लाह ताला किसी को कुछ एक ऐसे मकाम पे पहुंचाना चाहता है तो पहले उससे उसका सुकून छीनता है। उसने मेरा घर का सुकून छीना, उसके बाद उसको आजमाइश का सामना करना पड़ता है। मुझे झूठे इल्जामों के सामना करना पड़ा, उसके बाद उसको गिराता है। 1 साल पहले मैं पहली बार इलेक्शन हारा, वो सब अपना सुकून, चैन और गिरने के बाद वो परखता है कि मैंने इसको मजबूत बनाया क्या। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मेरी मजबूती है, ये मेरी मजबूती है कि आज का दिन अल्लाह ताला ने आज का दिन मुकर्रर किया था। आज का दिन मुझे आजमाइश की घड़ी थी कि उसने मुझे
सुकून छीना, महल जैसे घर में अकेला रखा, महल जैसे घर में अकेला रखा। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी, साथ में झूठे इल्जाम दिए, गिराया, मगर आज जो मजबूती से खड़ा किया कि पूरे थाने की जिम्मेदारी नहीं, थाने जिला की जिम्मेदारी परांजपे साहब के साथ थी कि ये आजमाइश की घड़ी में मैं खरा उतरा, क्योंकि मैं वो जिम्मेदारी में मसरूफ रहा और मेरी आवाम मेरे दुआ और मोहब्बत में मेरे साथ रही। आज हिम्मत जो मिली है, बेशक अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। आज मुझे एहसास हुआ कि हार की भी चटक जो थी उसने मुझे मजबूत बनाने के लिए, हिम्मत देने के लिए गिर और फिर उठ और काम पे लग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। कभी किसी से अपनी जाती बात नहीं करता, मगर जब आपके बीच में आता हूं, वो क्रांति नगर हो, बापूजी नगर हो, खुर्शीद कंपाउंड हो, तैयबा मस्जिद हो, सेकंड राबुड़ी हो, मेरा कोलीवाड़ा हो, या शिवाजी नगर या आकाश गंगा या गोदावरी, कहीं पे भी हो, या रुस्तम जी हो, जब मुझे मेरी माँ जैसे मुझे प्यार करती है, बहन जो मुझे दुआ देती है, एक अपनापन लगता है, एक सुकून लगता है कि मैं अपने लोगों के बीच में महफूज हूं। मगर उसके बाद मुझे ताकत मिलती है जो आगे लड़ाई के लिए अकेला उतरता हूं। आज भी गाड़ी में अकेला ही चलता हूं। गार्ड मिले पुलिस के, बट मुझे वो शौक नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पास आप लोगों की दुआ है, आप तुमच्या प्रार्थना माझ्या पाठीशी। 2017 के बाद मुझे बताइए कि आज इलेक्शन के दौर में सामने अलग अलग बातें कर रहे। आज हमारे सामने जो उम्मीदवार है, जब राबोड़ी में पानी भरा, क्या हम सब नहीं थे आपके बीच में? क्या हमें बीमारी होगी कभी ये फिक्र किए? जब कोविड आया तो हम रास्ते पे आपके बीच में थे। आपका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपके घर में खाना है कि नहीं है? आप रोजा कैसा छोड़ोगे? तुम्ही प्रार्थना उपास कशा ठेवणार? प्रार्थना कशी करणार? ईद कैसा मनाओगे? क्या किसी को मांगना पड़ा? सब चीज हमने आपके दरवाजे पे पहुंचाई। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना एक ऐसे खास आदमियों में चुना कि जिसने मुझे दौलत भी दी और दिल भी दिया। आज मुझे फक्र है कि मेरे पैसे से जब एक गरीब मुस्तहिक जिसको दवा देता हूं तो दुआ मिलती है, जिसको पढ़ाता हूं तो कामयाबी मिलती है, कि उसने मुझे चुना और मुझे दौलत के साथ मुझे चुना और मुझे ये ड्यूटी दी, तो मैं तो उसका खास बंदा हूं। मगर जो सामने लखपति करोड़पति इलेक्शन आया क्या बरसाती मेंढक के जैसे निकलते हैं। पहले एक दौर था, राबोड़ी में मेंढक निकलते थे गटर के बाहर। जुनी राबोड़ी, शिवाजी नगर हटवते ना आपल्याला? काय बाबा, बरोबर का नहीं? अभी मेंढक सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते। कहां थे ये आपके बीच में? ये आए आपकी फिक्र पूछने, बड़े इलेक्शन में खानदेशी बन जाते हैं सेठ साहब, ये रिश्तेदार बन जाते हैं। आज मुझे फक्र है, मामू और मेरे साथी बाहर बाजू में बैठे हैं। क्यों नाना? ये मेरी हिम्मत है। मेरा कहना है कि आपको मौका दिया ना तो करो ना 5 साल काम। इलेक्शन नहीं था ना तो आप मरे या जिंदा रहे ये फिक्र क्यों करेंगे? मैं डेवलपमेंट के लिए आया हूं। आज नौजवान है साहब, ऐसा है कि जो बच्चों ने मेरे लिए नारा मारा पहले इलेक्शन में
और नारे भी हमारे एक से एक रहते, क्या एक चाय दो खारी। और कहां से चाय और कहां से खारी। भाई साहब आज उनके बच्चों के भी एडमिशन मैंने किया। ये भाई साहब के इधर से आया है, कुल्लम कुल्ला नजीब मुल्ला। आज हमने, आप मुझे बताइए, आज राबोड़ी के अंदर रास्ते पहले कैसे थे? रास्ते हुए, पानी की लाइन हर गली में आई, ड्रेनेज। मैं मानता हूं कि ड्रेनेज आजकल 2-4 जगह पे भर रहा है, बट उसकी वजह है, आप कलवा ब्रिज के इधर जाइए, अंधे जैसे बन के चश्मा आके देखे, केविला में दिखा दे रहे क्या ड्रेनेज बह रहा है। अरे भाई पहले राबोड़ी को तो समझ, चश्मा गिर जाएगा तो क्या हाल हो जाएगा। आपको पता है केविला कलवा ब्रिज के इधर जाइए, उधर रास्ता खोदने का काम चालू है। ये ड्रेनेज नाले में से, जेल के अंदर से, हमारी मौसम नौजवान मेरा साथी, उसकी चाची का इंतजार खड्डे में गिर गई थी। उसके बाजू में ड्रेनेज का जब भी काम चालू था, 2015 की बात है, वो ड्रेनेज के पाइपलाइन का जो पंपिंग स्टेशन कोपरी में जाता है, वहां काम चालू है। देखो ड्रेनेज का खोदने का काम चालू है, उसके वजह से पंपिंग बंद है, तो गंदगी कभी कभी बाहर आ रही है। लोग बोले अचानक इलेक्शन में क्यों हो रहा है? नाले का जब ब्रिज बना तो उधर जो ड्रेनेज का था वो टूट गया है, उसको लोखंड का पाइप डालने का काम बाकी है, उसके वजह से हो रहा है। बट ड्रेनेज की लाइन जरूर हम नहीं डालेंगे। आज मुझे बताइए कि आपको डेवलपमेंट में हमने रास्ते दिए, पानी दिए, ड्रेनेज दिए, जिम रास्ता रुंदीकरण में टूटा, केविला गार्डन में जिम दे रहे, मेवा को हम हॉस्पिटल दे रहे। आज मुझे कॉपी करके कहते हैं कि नजीब ने कितने दिन पहले कहा था, यहाँ पे 2 गवाह, सेठ सर है, शौकत भाई मौजूद है, मकसूद भाई है, सलाम भाई है, कि हमने आपको गडकरी रंगायतमंद में ऐलान किया कि राबोड़ी के नजदीक थाने महानगर पालिका के थाने शहर के लिए मैटरनिटी होम लाएंगे हम। कोपरी में है, वागले में है, शिवाजी हॉस्पिटल में है, और मुमरा में अधूरा है, स्वतंत्र सेनानी खान अजमल खान हॉस्पिटल में। शहर के लिए एक हमको चाहिए, लगे कॉपी कर दे। आजकल वो क्या है, 50,000 रुपए दे तो पॉडकास्ट वाले आ जाते। हम मुमरा राबोड़ी के लिए मैटरनिटी होम लाएंगे। मैं कहता हूँ कहाँ लाएंगे बताओ, जगह मालूम है? कॉपी करने से दिमाग नहीं आता। जो केविला का एंट्री का प्लॉट है उधर हम ला रहे हैं। जगह बताता हूँ, थाने महानगर पालिका के नाम पे, कॉपी मत कीजिए। पॉडकास्ट में 50,000 में शूटिंग अच्छी होती है, बट दिमाग अल्लाह देता है, ईश्वर दे। तो आपको हमने सब कुछ दे रहे, और देने का जो है छोटा सा बाकी है। क्या आपको आज बापूजी नगर वालों को इसी हाल में रहना है कि बिल्डिंग में जाना है? क्या क्रांति नगर वालों को वही स्लम नाले के बाजू में रहना है कि बिल्डिंग में जाना है? क्या खुर्शीद कंपाउंड, खानदेश मोहल्ले, तबेला, शिमला पार्क बेकरी वालों को वैसे ही चाल में रहना है, धोखाधड़ी बिल्डिंग में रहना है कि बिल्डिंग में जाना है? नहीं। शिवाजी नगर और एतराफ के लोगों को क्या बताइए, आपको नई बिल्डिंग में जाना है कि नहीं जाना है? परांजपे साहब आवाम को घर देने का काम कर रहे, और ये तुतारी वाले और मशाल वाले बोलते हम क्लस्टर का विरोध करेंगे। आप सोचिए, मेरी माँ बहनों को सोचिए, माझ्या शिवाजीनगरच्या सर्व माझ्या बांधवांना सांगतो, डेव्हलपमेंट करून नवीन घर द्यायचे आणि अक्कल नहीं। एक जन कहता है राबोड़ी में गली गली में चरस बीच कराए। अरे भाई चश्मा निकलेगा तो अंधा हो जाएगा। पहले राबोड़ी को तो समझ कहाँ बिक रहा है। जो गली का क्रांति नगर के नाम का वीडियो वायरल हुआ था वो केसर मिल उत्तर सर का था। राहुल बरोबर का नहीं, हमीद कहाँ का था? उत्तर सर का था, गोकुल नगर का था। साईची आवाज वाटतो, गोकुल नगरचा था ऋषी जी।
केसल मिल गोकुल नगर का था और वो पॉडकास्ट पे बोलते हैं चरस बिक रहे हैं। अरे चरसी कम कर दिए, नशा कम हो गया है। 19-20 कुछ आती है तो हम जाके बंद करते हैं। ट्रैफिक का मामला है, नए रास्ते बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। अब बताइए कि आप जो आपके घरों के लिए मुखालिफत करता है, क्या उनको आप वोट दोगे? जो आपके सुख दुख में कभी आया नहीं इलेक्शन के अलावा, क्या आप उनको वोट दोगे? वो कहते हैं कि अजीत पवार को वोट बोले तो बीजेपी को वोट। अपने सामने बीजेपी है ना, है कि ना? हमारे सामने फरहान सिद्दीकी हो, दिलीप कंकाले हो, है ना बीजेपी? तो कैसा वोट उनको? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो तुतारी पे खड़े हैं, वो जो महिला है उनके शौहर मनसे में है। आज भी फेसबुक चेक करो, अन्नू का है ना? जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वो किधर है? मनसे में है। राबोड़ी के बाहर मनसे, तुतारी, उबाटा, साथ में जो हमारी आजान बंद कराता है, जो दरगाह की बात करता है। हमको राबोड़ी में जातिवाद नहीं चाहिए। आज हमारे पास में संतोषी माता मंदिर है, आज हमारे पास में संतोषी माता मंदिर है, तो बाजू में सैयद का घर है। जहां तैयबा मस्जिद है तो उसके सामने 2 बिल्डिंग छोड़ के हनुमान मंदिर भी है। जहां दत्त मंदिर है उसके आगे ही 2 मिनट पे निकलेंगे बाहर तो मतीन भाई का घर भी है, अंसारी चाल भी है, सम्मन नाना के चाचा की। यह हमारा माहौल है। हम ना हिंदू की ना मुसलमानों की ना जातिवाद की बात करेंगे। हम बात करेंगे तो सिर्फ काम की बात करेंगे। आज वो अविनाश यादव आपको चल जाता है, आप बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को तो हम राबोड़ी में गिनते ही नहीं, क्योंकि वहां शिवाजी नगर में बैठी हुई मेरी बहन भी उतनी मजबूत है। माझी बहन पण तेवढी सक्षम है रुस्तम जी पासून सर्व। आने वाले 2-3 दिन में अफवाओं का है। सुहास, आमच्या समाजात 2 पैसे आले, धार्मिक असेल तो कुठल्या ना कुठल्या जमातीला मदत करतो, बराबर है? अपने पास जब पैसा आता है, नमाज है, कुछ लोगों के पास पैसा आया तैयबा मस्जिद के ऊपर इखराजात करेंगे, यहाँ करेंगे, कुछ भी करते रहते। एक अफवाह फैला रहे कि पूनम माली का शौहर मुसलमान विरोधी है। दूल्हे जिले के कोई है यहाँ? दूल्हे के कौन कौन है ना? खानदेश में दुलिया आता है, दुलिया के अंदर सिंखेड़ा है, सिंखेड़ा। उधर नगर अध्यक्ष अभी हमने चुन के लाए, वो भी माली है, बट राष्ट्रवादी की, हमारी प्रफुल्ल भाई की पीए की माँ। सब मुसलमानों ने वोट दिया घड़ी को, वहां हिंदू भाइयों ने किया, दलितों ने दिया। सिंखेड़ा में आज 2026 है, सुधाकर माली की अहलिया ने, वाइफ ने फॉर्म 30 तारीख को भरा। 2025 में, 2024 में सरकार से पैसा लाके उसने मुसलमानों के लिए उधर जमात खाना बनाया। 2024 में 15 लाख रुपए लाया, 15 लाख का काम चालू है मुस्लिम मोहल्ले के अंदर। आज 26 में बात करते। नूरानी मस्जिद है सिंखेड़ा में, पूछ लो, मदरसा मस्जिद। ये डीजीएसबी बैंक से 2022 से उसके 20 से हर साल रमजान में 20,000 रुपए ताउन जाता है। छोटा सा मदरसा है और आप कहते हो कि वो मस्जिद के खिलाफ है। अरे हम तुमको पूछते हैं
कि तुम्हारे पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, तुम्हारे पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आप मनसे से आके इधर साफ हो गए और क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या राबोड़ी वाले इसका शिकार हो गए? और मैं कहता हूं 2002 में नजीब अकेला आया था, 2 शिवसेना थी। उसके बाद मेरे साथी, मेरे हिंदू भाई और बहन ने नजीब को अपनाया और पूरी राष्ट्रवादी हुई। पिछला कौन कहा था उससे क्या मतलब, आज तुम कहा उससे मतलब है। आज मुझ पे तो भरोसा है, क्यों बदगुमानी फैलाने की बात करते हो? आज मुझे यकीन है, रुस्तम जी के लोगों को यकीन है, चंद तुम्हारे रिश्तेदार रुस्तम जी में रहते हैं तो उनको तो निपट इंशाल्लाह जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, दिमाग में गए जो होता है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए 2-1 मुद्दे पे बात करूंगा कि इलेक्शन सोच समझ के आपको आज मेहनत करनी है। पूरे थाने महानगर पालिका में भाई साहब अगाड़ी है मनसे, राष्ट्रवादी यानी तुतारी, इंजन और मशाल की। मगर सिर्फ राबोड़ी में, ये परांज में सबने नजर मिला है, सिर्फ ये राबोड़ी में तुतारी मेरे खिलाफ दी गई है और मशाल सुहास के खिलाफ दी गई है। तो राबोड़ी में ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ कि यहां दोनों निशानी? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तुतारी नजीब के खिलाफ मुसलमान वोट ले कि पीछे से बीजेपी जीत के आए। क्यों इतना मुसलमान सुहास के खिलाफ? एक वोट हमको दो, बाकी क्या तुम रखो। जहांगीर रह गया रहमतनगर का अपना, जहांगीर तेरे गांव वाला खड़ा है, बट गांव रिश्तेदार को जाके बोल कि रिक्वेस्ट है कि वोट हमको घड़ी को ही देना है। समझ गया ना इशारा? मेरा खास है, जिम्मेदारी देता हूं। आज मुझे बताइए वो लाना बीजेपी को चाहते हैं। दिल में खलीज है कि मुसलमान और हिंदू एक कैसे हो सकते हैं? यार कैसे दिवाली में हम आ रहे और ईद में तुम आ रहे हो? कैसे गणपति में गुलाल बंद हो गए और कैसे गणपति में मस्जिद के सामने पटाखे बंद हो गए? और कैसे त्योहारों मिलके कर रहे, खुशी से हिंदू मुस्लिम एक रह रहे। जहां ऊपर नमाज पढ़ने की जगह है रुस्तम जी में, नीचे राम मंदिर है, दोनों साथ में कैसे रह रहे? झगड़े क्यों नहीं हो रहे? एजेंट तो तुतारी है और इतना बुरा बोलते हैं तो पुणे में हमारे साथ इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो पुणे में हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे। इतना ही नहीं, वहीदा के खिलाफ तुतारी को, नीलिमा को खड़ा किया और वहां से सब हिंदू बहनों को बिठाया और पीछे प्रचार करते हैं। विक्रम भोईर को पहचानते आप? उनकी अहलिया, उनकी औरत को जिताने के लिए तुतारी मुसलमान एरिया में घूम रही है कि विक्रम भोईर घर से जीत के आए। तो क्या आप तुतारी को वोट दोगे? ये तो दिमाग लगाइए कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो विक्रम भोईर, अरे आज तो लक्ष्मण पाटिल रोड पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सभी पाटिल खानदान, रानड़े खानदान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मगर वो विक्रम भोईर को वोट देना चाहते हो आप। इसके लिए नीलिमा जावेद शेख को लाया गया है कि अकेला आप देखो बैलेट पेपर पे चेक करो तुतारी सिर्फ यहां प्रचार क्यों कर रही है। रुस्तम जी में एक मीटिंग ली, शिवाजी नगर में एक मीटिंग ली। वो चाहते हैं मुसलमान तकसीम हो, जबकि यहां मुसलमान और हिंदू साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है। यहां हम जातिवाद पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो बताइए कि यहां आप तुतारी को वोट दोगे? ये चीज विक्रम भोईर के घर में नगर सेवक, विक्रम भोईर के घर में नगर सेवक बनाने के लिए, अरे दिमाग तो लगाइए। जिन्होंने ऑफिस खोल के रखी है, जिन्होंने ऑफिस खोल के रखी है, तुम कठपुतलियां बन रही हो, तुम कठपुतलियां।
तुम कठपुतलियां बन रहे हो उनकी साजिश का। वो जितेंद्र आव्हाड है। कान पकड़ के मुर्गा बनता हूं, गलती हो गई। यहूदी नसारा है, कान पकड़ के पालता, गलती हो गई। भाई साहब बताएंगे, किसी ने सोचा ये बात को? ये स्ट्रैटेजी है। इसीलिए इतना ही कहूंगा कि चारों वोट 15 तारीख को घड़ी के निशान पे देना। माली ताई के खिलाफ साजिश कि इनका शौहर मुसलमान के खिलाफ, वहीदा के खिलाफ साजिश तुतारी के कैंडिडेट मुस्लिम एरिया में प्रचार करने का, सुहास के खिलाफ साजिश कि भाई एक वोट तो दे, ये तकसीम करने की बातें चल रही है। 4 चाक की गाड़ी दिए, जब घर बने तो कोई रोकने आया? कोई पैसा लिया? वो 4 चाक गाड़ी थी, बैलेंस में चल रही थी। रिक्शा ड्राइवर बहुत है हमारे पास, वो यूनियन आई के नहीं, और वो रिक्शा पलटी हुई तो हमारा ड्राइवर अच्छा रहता, पैसेंजर को तकलीफ होती है। इसीलिए 4 चाक की गाड़ी दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं डेवलपमेंट का। इतना ही नहीं कहता हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। ये देखिए, ये थाने महानगर पालिका है, ये कमिश्नर की साइन है। और मतीन भाई एक मिनट आइए, इंग्लिश में क्या लिखा है और सिर्फ एक पीछे का पेज पढ़ के बताइए। Supplementary memorandum of understanding between Thane Municipal Corporation (TMC) and Maharashtra State Road Development Corporation Limited for urban renewal scheme in Thane. ये आ गया क्लस्टर। पहला नंबर किसका है और किसका नंबर किसका है? Thane Municipal Corporation Headquarter and Mahapalika Bhavan General MOU was executed between TMC and MSRDC 7th October 25, where MSRD was appointed to undertake and facilitate the urban renewal scheme, urban renewal plan 14 Uppan 1, Uppan renewal and Rabodi area. तो ये जो है मंजूर शुदा लेटर है और ये मैंने पढ़ा है, मैं इसके बारे में आपको जो है तस्दीक कर रहा हूँ। ये आपकी नजीब की ताकत है। किशन नगर 3 पे, राबड़ी 1 नंबर पे। सरकार आपके घर बना के देने वाली है जो वादा किया था। कोई बात ही इलेक्शन ही जुमला नहीं है। हम वृंदावन सोसाइटी को कन्वेंस का मामला करके देंगे, उनको डेवलपमेंट का देंगे। रुस्तम जी को ऋतु पार्क से, जैसा नाले के ऊपर रोड नया बन रहा है राबड़ी के लिए, वैसा रुस्तम जी को ऋतु पार्क से रुस्तम जी का ब्रिज का टेंडर निकाले, वो काम करके देंगे। वहाँ रोड कंक्रीट कराएंगे, वहाँ लाइट अच्छी लगाएंगे, वहाँ के पार्किंग के मसले हल करेंगे, तुम्हारे पार्किंग के मसले हल करेंगे। नाले जैसे ये बन रहे वहाँ पंपिंग स्टेशन डालेंगे। बहुत कुछ हो। संकल्प एक किताब आपके बीच में आएगी। अब मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि आपका बेटा हमेशा आपके बीच में रहा। कोविड में मेरे बच्चों ने कहा डैडी घर पे, पापा घर पे मत आओ, आप घूम रहे, अकेला रहो। राबड़ी में हम लोग सब थे, घर में हमको किसी ने लिया ही नहीं। भाई साहब फक्र के साथ कहता हूं, कोविड में परेशानी आई अंतविधीची, मुस्लिम समाजाला अडचणीचा झालं। आम्ही दफन करतो, पण शासनाने निर्णय घेतला कि जलाने का। पहले 3 मोमिनों को जलाया गया। हमने फिक्र से पूरे महाराष्ट्र में कब्रिस्तान में बेड़ा उठाया, बच्चे लोग खड़े और मैयत दफन करना शुरू किया, खुद कब्र में उतरे, जान की परवाह नहीं की। जान की कभी परवाह नहीं की नौजवान और हमने। हर चीज अच्छी होने वाली है, वक्त आ गया है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि क्या 15 तारीख को चारों वो घड़ी को मिलेंगे? मैं मेरे नौजवानों से कहूंगा,
सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी। फजर की नमाज बहुत मुश्किल है आपके लिए, अल्लाह आपको हिदायत दे। मैं फजर पढ़ के निकलता नहीं हूँ कि आप सुबह जल्दी उठेंगे। आपने मुझ पे एक और एहसान किया है। फॉर्म भरते वक्त मैंने कहा था कि मैं प्रचार के लिए बाहर घूमूंगा। जिम्मा आपको उठाना है, पिछले 10 दिन से जिम्मा आपने उठाया, उसके लिए आपका एहसान मंद हूं। इलेक्शन के दिन भी आपको जिम्मा उठाना है, मगर मैं आपके बीच में रहूंगा। बहुत से घर है, बहुत से बिल्डिंग है, मैं आपको मिलने आ ना सका। बहुत से एरिया है जहां मैं पहुंच ना सका। आने वाले 2-3 दिन में इंशाल्लाह जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा। मगर मैं जाते जाते आपसे इतना वादा लेकर जाता हूं कि आने वाले दिनों में 15 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक आप एक बात तय कर ले कि बाजू का घर भी ना रह जाए। और जो बातें मैंने कहा है, जो लोग यहाँ आने सके वो गुमराह होने से बचाए। तुतारी नहीं, कमल नहीं, सिर्फ घड़ी के निशाने को वोट दीजिए। जैसा आपका बेटा आपके बीच में था वैसा हमेशा रहेगा। मुझे जिताना है तो चारों वोट से जिताओ। एक भी 19-20 होता है तो नजीब आपके बीच में रहेगा नहीं, ये मेरा आपको वादा है। नजीब मुल्ला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नजीब मुल्ला आगे बढ़ो। भाई साहब इतना कहता हूँ नौजवानों को, जैसा मैं मुमरा में मोहब्बत का पैगाम लेकर गया हूँ, दिलों को दिल जोड़ रहा, मैं आपको कहूँगा। मैं आगे नौजवानों के हाथ जोड़ता हूँ, राहुल तुझी टीम ला आणि तुम लोग सबके नौजवानों के की झगडा जरा मत करना। इंतशार भांडणे व्हायला पाहिजे, हृदय तुटले नाही पाहिजे, हृदय जुळायला आपण आलोय। दिल जोड़ने को आए, कमीपना लेकर माफ करना। वो छेड़ेंगे, शैतान की फौज आई है, वो तुमको गुमराह करेगी, झूठ बोलेगी, अलग अलग बातों में आपको उलझाएगी। उलझना मत, सब्र से काम लेना, जैसा मैंने सब्र से काम लिया। आप मुझे मेरा बड़ा भाई मानते हैं तो सब्र से काम लेना, इंतजार होने देना मत। इलेक्शन आज है, कल खत्म हो जाएगा। यह हमारा जीत का सभा है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इससे हर एक जन जो यहाँ मौजूद है ये आज तय करे कि मैं 5 लोगों को लेकर वोट देने को जाऊंगा और घड़ी के निशानी पे वोट दूंगा। चारों वोट क्या आप 5-5 जन को लेकर जाएंगे? मैं आपकी इजाजत लेता हूं। और जिनको सुनने के लिए हम सब बेइंतहा इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे लाडले भाई साहब को मैं आवाज देता हूं, जिनको मैं भी हमेशा सुनना पसंद करता हूं। और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं कि ऐसा बेबाकपना, ऐसा शेर दिल मुझे भी दे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। 15 तारीख चारों वोट घड़ी को। नजीब मुल्ला आगे बढ़ो, नजीब मुल्ला आगे बढ़ो, सैयद अली भाई साहब आगे बढ़ो। कौन आया, कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे प्रांजपे साहब हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, अब जनरल सेक्रेटरी है, मेरा दोस्त सुभाष देसाई, और हमारे मुरीदों में से ही नजीब मुल्ला जो हैं, नजीब मुल्ला साहब, और हमारी बहन पूनम माली जी और वहीदा भाभी। स्टेज पे बैठे हुए सभी बुजुर्ग, पार्टी के सारे लोग, नौजवान साथी, पर्दानशी ख्वातीन, नजीब भाई एक बात बड़ी अच्छी लगी
कि राबोड़ी में भी वो जरासीम नहीं है जो फैलाया जा रहा है। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको हमेशा कायम रहना, कभी इसको हटने मत देना। हमारे यहाँ भी बड़ा हिंदू मुस्लिम चलाया गया, लेकिन हमारे यहाँ नाना दादा की फैमिली थी जिनके हाथ में मुमरा देवी है, उसका ट्रस्ट है। भगत परिवार, केनी परिवार, कई मरतबा इस तरीके की बातें की गई, लेकिन जिस तरीके से राबोड़ी के हिंदू मुस्लिम आपस में आके सामने आ जाते हैं और ऐसे लोगों को दबा दिया जाता है, उसी तरीके से हमारे मुमरा कौसा में भी भगत परिवार, राजन केनी परिवार और हम लोगों के परिवार मिलके ऐसे नासूर लोगों को दबा दिया जाता है। क्योंकि हमको अमन चाहिए, चैन चाहिए, स्कूल चाहिए, लाइट चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े में सब परेशान रहते हैं। एक शेर है ना, लगेगी आग, है ना, वो उसका शेर है ना, लगेगी आग आएंगे कई इज्जत में, यहाँ मेरा मकान थोड़ी है, सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो भाई मैं राबोड़ी वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि यहाँ पे लड़ाई जो सिस्टम चलाया जा रहा है, अल्लाह के वास्ते हिंदू मुसलमान मत होने देना। तुम लोग सब मिलके, ये जितने लोग हैं इनको बाहर फेंक दो अपने मोहल्ले के। जितने अच्छे लोग थे हमारी पार्टी में, सब धीरे 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 चले गए। आखिरी में बचा था, आखिरी में बचा था। हमारे राबोड़ी में तो ऐसे लोग हैं कि मैं जब जनता दल की सियासत किया था, आपके इकबाल मरूम अल्लाह उनको, ये देखो ये है ना सैयद साहब, मकीन भाई मेरा, उस वक्त से हम लोग राजनीति कर रहे थे। हम लोग ने कभी हिंदू मुसलमान पे बात नहीं की। नजीब भाई ने कहा कि मैं एक हदीस को कोट करके उन्होंने कहा कि मेरा इम्तिहान अल्लाह ने लिया। नजीब भाई, बिल्कुल अल्लाह इम्तिहान लेता है, और मोमिन वही होता है कि जो उसमें भी शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ते जाए। और अब जो आपने इम्तिहान दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला याद रखिए कि आप आसमान पे चमकेंगे। ये एक सैयद की दुआ है, जिनको एक दुआ दिया था तो कहां से कहां पहुंचे, लेकिन आखिर में वही हरकत पे आ गए कि कैसे न कैसे सैयद अली को दबाया जाए। सारे मुसलमान नेता को मुमरा में दबा के खत्म कर दिया गया, या तो चमचा बना लिया गया, या तो गुलाम बना लिया गया, या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट देके या ठंडा कर दिया गया। दबा नहीं पाए आवाज मेरी खाली, चूंकि ना मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरी कोई फालतू में जमीन है, और ना मैं रेती माफिया हूं। कि शहर भर के रेती माफिया कहां बैठते हैं वो आप लोगों को सबको मालूम है। 3-4 उन लोगों के साथ मैंने उनसे कहा था कि मेरे पैनल के अंदर जो है 2 सीट दे दीजिए प्राइम साहब। जो सईद अली अशरफ, जब इनको नजीब मुल्ला साहब, मिलिंद पाटिल, सईद अली अशरफ पे डिसीजन हुआ कि सुभाष भोइल से हमने पंगेबाजी किया और आमदार का चुनाव वहां से लड़ाया। मैं नगर सेवक था, सुभाष देसाई आप भी थे ना, नजीब मुल्ला साहब थे, प्रताप सरनाइक जी थे, सुभाष भोइल जी थे, सारे लोग नगर सेवक थे। उसके बाद जिनके लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, और हमारे यहाँ हमारे बड़े लोग जो है कुछ नाराज हुए, उनके लिए कुर्बानी देने में मेरी हार हुई, शिकस्त हुई। किसके लिए हुई शिकस्त? हमारे नेता के लिए। हमारे नेता ने उसका
काम क्या किया, उसी के घर में 2 टिकट दे दिया। और भाई साहब ने बोला कार्यकर्ता को दो, किसी से कोई डिस्कशन नहीं, मैं और मेरी बात और मैं जो कहूं सही, बाकी सब झूठे। बगावत हो गई, बगावत हो गई। फिर उन्होंने एक ऐसे गंदे आदमी को पकड़ा जिसने 12 साल से 15 साल तक इनको गंदगी की, क्या नहीं बोला, क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना। आज उस गंदे आदमी को लेके और मेरे ऊपर गंदी गंदी बातें करना, आरोप लगाना, इस तरीके की हरकत इन्होंने शुरू किया। मन से कौन है तुम्हारे साथ जो आ जाए सेकुलर, और अगर दूसरे के साथ जाए तो कम्युनल। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अविनाश यादव मुमरा में आए, मुमरा की पहाड़ी के ऊपर वलियों की दरगाह है, मस्जिद है, मुमरा देवी है, तमाम मंदिरें हैं, सब ब्रिटिश काल से, सब ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश काल से वो सारी मंदिरें मस्जिदें, सबके पेपर रहेंगे। अरे जो 70 साल की उम्र का इस मुल्क में पैदा हुआ आदमी है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो 200 साल 500 साल 300 साल की मंदिरों के पास पेपर कहाँ होगा, मस्जिदों के पास पेपर कहाँ होगा। वहां पे उसको भेजा गया कि डराओ, डराओ, मुमरा के लोगों को डराओ। अरे वो तो अच्छा है कि हमारे यहाँ सेकुलर घराने हैं, खड़े हो गए। नाना दादा का घराना, भगत परिवार का, केनी का घराना, उसने बोला वापस जाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जो नौटंकी करना है थाना में जाके करो। लड़ाई कोई भी हो की तरीके की हो, आपस में लड़ो। दोस्तों, बहुत गंदी सियासत की जो इंतहा होती है, वो इंतहा चल रही है। आप लोग होशियार लोग हो, मेरे ख्याल से महानगर पालिका के अंदर आपका जो बेटा है नजीमुल्ला, उससे दिमाग वाला तो कोई नहीं है, ये सच्चाई है। हम भी साथ में नगर सेवक थे। मतलब अगर कमिश्नर को अड़चन होती है तो बोले मुल्लाला बोलवा, और अगर एक नाथ शिंदे जी को भी जरूरत पड़ती है तो भी उसी का नाम पुकारते हैं। पैसा बराबर है। तो जब इतना टैलेंटेड आदमी तुम्हारे पास मौजूद है, तो ये बदलाव की कौन बात करता है? घर का खर्चा चलता नहीं और चले जाएगी महानगर पालिका, ये बंद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं तो ये बोलता हूँ सुभाष भाई, बड़ा अच्छा किया तुम भाग गए। भाभी बड़ा अच्छा किया, ये मेरा दोस्त था, इसकी मेरे को यकीन मानो बहुत फिक्र रहती थी कि ये रहते कहीं इसको भी मंत्र संत्र मार के और इसको भी पैदल कर दिया जाए। और एक बात सुन लो, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो उनका वो लाए, और जो हारा उसकी तरफ बात ही नहीं करने का। वो बेचारा गेट पकड़े, खंबा पकड़े खड़ा है। मैं मुमरा के लोगों को बोलता हूँ, बंद करो यार। इतना तुम मस्जिद में जाके ना अल्लाह से मांग लोगे ना तो मिल जाएगा। मत नौजवान जाओ, ज्यादा नौकरी करो, चाकरी करो, काम करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी बहनों का ध्यान रखो। पूरा हमारे यहाँ ऐसा टिकट का वितरण हुआ कि जो पार्टी के अंदर जो लोग थे, जब अवार्ड सबको लाया गया तो मुमरा के अंदर एक ऑफिस था जिसका नाम था सईद अली अशरफ का ऑफिस। चूंकि इतनी दहशत थी सुभाष भोरी जी की और राजन केनी जी की कि कोई, राजन केनी जी शिवसेना से लड़ रहे थे, इतनी दहशत थी कि कोई आदमी सलाम करने को तैयार नहीं था। एक मेरा ऑफिस था, दूसरा साहिल होटल था, और तीसरा बेचारा वो इनोस था।
हम इलेक्शन जीत गए, सारी दुश्मनी मेरे सर पे आ गई। बहरहाल मैं तो बोलता हूं ना कि मैं मस्जिद की वो लकड़ी हूं, ना खरीदी जा सकती हूं ना बेची जा सकती हूं। ये मेरे पास भीड़ नहीं का हमला हुआ, आप थाना बंद करोगे, थाना बंद करोगे, थाना में बंद करोगे ना। मैं यही चाहता हूं, यही बोलने के लिए आया हूं। और आपका लीडर नजीब मुल्ला एक बेहतरीन इंसान है, और जो गुनाह जो खता जो भी हुई है उसको माफ करो और इतनी ताकत से भेज दो कि आइंदा उसकी तरफ इन नल्ले लोगों को भेजने का काम बंद हो। मेरे मुमरा में भी बहुत सभा है, 15 साल से खामोश था। सुभाष भाई जब तुम भागे ना तो सबसे ज्यादा खुश मैं हुआ था, कसम से भाभी, क्योंकि जब पवार साहब आए थे तो मैं आया था। और मैं एक बात और बोल रहा हूं, मैं अभी भी पवार साहब का ही सिपाही हुआ, पक्ष नहीं बदला हूं, लेकिन अच्छे लोगों का पूरे मुमरा में घूम घूम के समर्थन कर रहा हूं। और अगर मेरा नेता पूना के अंदर तुतारी छोड़ के राष्ट्रवादी के साथ लड़ रहा है तो हम राष्ट्रवादी के साथ हैं। और अगर पवार साहब बीजेपी के आपने हैं तो मैं भी बीजेपी का हूं, जवाब दो मुझे। देखो कला मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, तुमने सीखा है, मेरे खानदान से खून में आया है। मुझे नल्ला शायरी नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं ओरिजिनल शायरी करता हूं। बहरहाल दोगली राजनीति, इनके साथ मशाल आ गई तो बोले मशाल सही, इनके साथ मन से। अच्छा एक बात हो, मैं हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के लिए बोल रहा हूं, अजान बंद हुई, हिंदू भाई से पूछता हूं, अजान बंद हुई, गांव में कीर्तन भी बंद हो गया। जब कोर्ट में हम जाएंगे कानून के तहत तो बोलेंगे कोर्ट तो कि 10 बजे के बाद कोई साउंड नहीं बजना चाहिए। परंपे साहब आप तो इंजीनियर हैं और बहुत क्वालिफाइड आदमी है, देश का कानून यही कहता है हम लोगों के आपसी प्रेम में सब चलता है, चाहे आप रात भर कीर्तन करो, चाहे आप रात भर तकरीर करो, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। राज ठाकरे ने मस्जिद के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आजान बंद कर दी, गांव में कीर्तन बंद हो गया, मंदिरों के अंदर जो रात में कीर्तन चलता था वो भी बंद हो गया। तो इस तरीके के काम करने वालों के साथ अब घूम रहे, तो अब ये नहीं बोले। मैंने कहा था मुझे छेड़ना नहीं है, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के बात करूंगा, और जहां जहां दुकान है वहीं दुकान बंद करूंगा। मुमरा में तो इंशाअल्लाह ताला अब की बार बोल रहा हूं कि बड़ा सख्त बदलाव आएगा, क्योंकि आईटी सेल फेल हो गया है, व्हाट्सएप पे प्रोग्राम बनाना बंद हो गया है। एक वीडियो डाला गया, आप लोग बैठे हैं, मैंने गुस्से में कुछ सख्त लहजे का इस्तेमाल कर दिया। हजरत का फोन आया कि बोले भाई साहब आप अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन जो आपने अल्फाज बोला है ना वो अल्फाज आप वापस ले। ठीक है, मेरे खानदान का किरदार है कि अगर इस तरीके की कोई बात हो, और इस्लाम भी हमको सिखाता है कि अगर किसी की दिल आराज़गी हो गई कोई अल्फाज से तो उसके लिए आप माफी मांगे। बस मेरा वो भूलना क्या था, अरे सैयद अली ने माफी मांगा, सैयद अली ने माफी मांगा। मैं माफी मांगूंगा किससे? तुमसे। अरे यार तुम एक ही महाराष्ट्र के नेता हो, मेरी गद्दी पे हिंदू से लेके मुसलमान से लेके दलित से लेके हर नेता हमारी गद्दी को मानता है, इसीलिए मैं भाईचारे की बात करता हूं। मैं मीरा रोड में भी जाऊंगा ना तो तुमको कार्यकर्ता इकट्ठा करना पड़ेगा। सईद अली खाली ऐसे
व्हाट्सएप आजकल बड़ा आसान है ना, बोल दिया ना तो कम से कम 200-500 मानने वाले और हाथ चूमने वाले आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, चाहे जहां चले जाओ। टारगेट मत करना मुझे, मैं साफ वार्निंग दे रहा हूं। अगर टारगेट करोगे तो बड़ा बुरा हौशर हो जाएगा, क्योंकि मैं जब तक खामोश था खामोश रहने दो। मैं चाहता नहीं कि मैं बेअदब हो जाऊं। मैं इज्जत करता हूं सबकी, लेकिन अगर कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो उसको मैं छूऊंगा नहीं भी, चाहे कोई हो। दोस्तों, ये पैनल है इतना बेहतरीन महानगर पालिका का, और सुभाष फिर बोलता हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है तू आ गया, नहीं तो अब की बार तेरी भी विकेट गई थी। और तू जब तेरी विकेट जाती थी ना, तो जो एक ऑफिस में तेरे को गद्दी मिली थी ना टूटेली, वो भी जो है बोलते थे कोई दूसरा आ गया ना। तो ये मामला है, चूंकि मेरे को मुमरा पहुंचना है इंशाल्लाह ताला। राबुड़ी में मैंने पहली मरतबा बात किया, एक मरतबा आया था, स्कूल का इफ्तिताह थी, है ना आप, हाँ राबुड़ी फ्रेंड, तब मैं बोलने में भी जरा कमजोर था। आप तो माशाल्लाह 1 घंटा बात करो, 1 घंटा बात करूंगा, 2 घंटा बात करो, 2 घंटा बात करूंगा। और एक बात और बताता हूँ, झूठी बात नहीं करूंगा। अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया, इस पूरे मजमे से भी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा है। और राजनीति जो है उसके अंदर इतना नीचे गिरने का काम नहीं कर सकता मैं। भले मुझे राजनीति छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन अपने मेयार से घट के बात करना और मेयार से घट के नीचे रहना मुझे शेवा नहीं। मैंने कहा था कि देखो मैं सैयद आदमी हूं, इज्जत उज्जत कर लेना, राजनीति नहीं करना मेरे से। एक ही राजनीति की है, जवाब दे दिए। अब मैं एक ही अपील करने आया हूं कि आप लोग चारों घड़ी सब भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। आप लोग जितनी ताकत से यहाँ आए, तो ये तो पता चल रहा है कि महानगर पालिका में हमारा ये पैनल पहुंच चुका है इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों से अपील करता हूँ, हम लोगों को क्या मालूम है, जहाँ अपना मियाँ भाई एरिया होता है ना पठान साहब, वहाँ क्या होता है मालूम है, चिल्लाते इतना खतरनाक ऐसा लगता है 100% टूट होने वाला है, और लेकिन जब बोला जाता है ना तो मालूम पड़ा 40-45% हुआ। तो नहीं, हमारे मराठी भाइयों से सीखो कि वो सुबह उठते हैं 10 बजे तक उनका एरिया खाली हो जाता है, वो उठ करके अपने काम धंधे पे निकल जाते हैं। ये चीज सीखो, सीखने के लिए हमको भेजा गया था, लेकिन सीखना हमारे यहाँ। बस यही अपील करने आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि नजीब भी मुमरा में है और मुझे भी वही जाना है। शायद कुछ 15-20 मिनट मिले। और हमारे मुमरा में एक रवाज है परंतु साहब, जब तुम भी बोलते हो 12 बजे तक, तो हम भी बोलेंगे 12 बजे तक। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मैं यहाँ के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ, अपनी एकता को मत तोड़ना, वरना जो है एक मरतबा एकता टूटी तो समझ जाओ कि आप सब परेशान होगे, हिंदू भी परेशान होगा, मुसलमान भी परेशान होगा। इसके लिए विकास की बात करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं जनाब मौसी शेख साहब से दरखास्त करूंगा कि वो रस्म शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं राबुड़ी की तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाए। नजीम मुल्ला साहब और साथ ही साथ वहीदा मुस्तफ़ा खान, पूनम माली और सुहास देसाई को अपना नजीब मुल्ला की मकबूलियत को कोई के चैलेंज नहीं कर सकता।
तमाम फिरके के तमाम मजहब के लोग आए हैं, तमाम लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ बढ़ाना नहीं ये इंशाल्लाह ताला यहाँ के लोगों की जो हिम्मत है और यहाँ पे जो नजीब का काम है और महानगर पालिका में जो नजीब का दिमाग है, इससे राबौरी का तो विकास होगा, साथ में मुमरा का भी विकास होगा। इंशाअल्लाह मुमरा में जो है तुतारी के कैंडिडेट्स को उतारा गया है। इस वक्त जो राबौरी में एक अलग माहौल है कि तुतारी के पंजे तुतारी के जो ये है सिंबल पे जो है नए चेहरों को जो है नजीबुल्लाह के सामने जो है वो उतारा गया है। अपने लोगों से हिंदू मुस्लिम जो है बनाए रखने को कहा है, संदेश दिया है। मीडिया के माध्यम से जो है आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि तुतारी इस वक्त जो है राबौरी में नल्ला है, इसकी कोई हैसियत नहीं। पूरे थाने के अंदर आप बताओ इतने बड़े नेता हमारे हैं और पूरे थाना के अंदर शायद एक आध पैनल है कि नहीं, ये वाला है जी, बस एक ही है। थाना में कितनी सीट आती है? थाना में कितनी सीट आती है? 8 नहीं, पूरा टोटल 131 में से खाली नजीब मुल्ला के लिए बीजेपी भी भेजी गई, नजीब मुल्ला के लिए तुतारी भी भेजी गई है ना, और MIM भी भेजा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है कि कैसा भी करके नजीब मुल्ला को हराओ। लेकिन यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि उनके पैनल को बहुमत से जिताए इंशाल्लाह। और राबड़ी में भी स्पेशल पेजेस बनाए गए हैं सबको मिलने दूंगा, टेंशन मत। तो एक काम करें, पटना में किसको जाएगा? पिंपरी चिंचोड़ उधर आ गया, सुप्रिया सुले जी अजीत दादा के बगल में बैठ के टैग कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर अजीत दादा को बोलते हो बीजेपी का है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि अब कितना हमारा समाज बेवकूफ बनेगा। इतनी तो अकल है ना सबको कि एक स्टेज पे बैठ के ना एक तरफ कहा जाता है अजीत दादा बीजेपी के अलायंस में, तो आप तुतारी सबको होके बीजेपी के साथ अलायंस में किसी चीज़ बराबर है। तो ये समझने की फेर है, ये महानगर पालिका का चुनाव है, ये कोई पार्लियामेंट के चुनाव नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स में क्या तय होता है उस हिसाब से होना चाहिए। भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये जो है ना ये खत्म हो चुका है, धीरे पूरे देश से खत्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन मोदी जी और चलेंगे, उसके बाद जो है हमारा हिंदू भाई भी समझ जाएगा, जो 30% मेरे ख्याल से 29% है ना, उसको भी जो है भक्त जो है उनको भी समझ में आ जाएगा कि जब मतलब अस्सलामुअलैकुम गाइस, एक बार फन पैरल में आपका फिर से स्वागत है। लाइव टेलीकास्ट कैसे हो? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब चैनल पे। देखिए अभी नजीब भाई की टीम ने और नजीब भाई ने क्या आवाम के सामने स्पीकर किए, एक बार फिर से आपको बताते हैं। ये दुआ करनी बाकी रह गई है कि आने वाले वक्तों में एक काम जो था, एक थोड़े से उससे रह गया था मेयर बनने का, इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। हम तमाम की दुआएं हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वक्त की तंगी है, वक्त की तंगी है और बहुत से लोगों को बोलना है। अब मैं अपनी और तमाम लोगों की तरफ से नजीबुल्लाह साहब और उनकी टीम के लिए दुआ करता हूं कि बहुत अच्छे वोटों से वो कामयाब तो हो रहे हैं और ज़्यादा अच्छे वोटों से कामयाब हो इंशाअल्लाह। माफलेशा दरगाह कमेटी के ट्रस्टी रहूं भाई से आप गुजारिश है कि आप स्टेज पे आइए। स्टेज पर जो लोग जलवा अफरोज हैं वो उनसे आप सब लोग मानूस हैं। हमारे तमाम इदारे के जिम्मेदारान इस स्टेज के पर मौजूद हैं। हाफिज आरिफ साहब मेवा की जानिब के नुमाइंदगी कर रहे हैं, अंजुमन खानदेश की सैयद अब्बास साहब, राबौरी फ्रेंड सर्कल के जनरल सेक्रेटरी सईद शेख साहब,
और अंजुमन खानदेश की जानिब से भी सैयद अब्बास साहब और दीगर रफ्ता जो है यहाँ मौजूद हैं, और तमाम ट्रस्टियान, दूसरी राबोड़ी ट्रस्टियान की जानिब से, पहली राबोड़ी मस्जिद ट्रस्टियान की जानिब से बहुत ही इज़्ज़तमाब लोग तशरीफ़ फरमा है। और आपकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि नजीब मुल्ला साहब के लिए जो आप इदारे के हजरात का जो ताउन है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हमारे साथ है। सामने खड़े हो जाते जाके पर आ जाए। अयूब भाई हमारे क्रांति नगर में क्रांति नगर एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार हैं और नहायत ही फ़ाल किस्म के हमारे जो है वो, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी ऊपर आ जाएं। हाफिज आरिफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 मिनट में नजीब मुल्ला साहब के तमाम नुमाइंदे जो हैं उनको कामयाब बनाना है, और नजीब भाई के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं और बहुत ही ज़्यादा ताउन करते हैं, हर मामले में आगे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता करे और भारी वोटों से कामयाबी अता फरमाए उनके पैनल को। शुक्रिया। सैयद अब्बास साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो आधे मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम सैयद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज से तशरीफ़ फरमा तमाम मेरे अदारे के और तमाम जो है अदारों के जो सदूर आज देखिए अखलाक के साथ आनंद प्रांजपेट साहब का तालियों, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। आपको खुश आमदीद किया जा रहा है। हम नजीब मुल्ला आगे बढ़ो, नजीब मुल्ला आगे बढ़ो। मैं इसके बाद जनाब कुणाल साहब को, कुणाल इंद्राज साहब को दरख्वास्त करूंगा। कुणाल साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हमारे साथी हैं और नजीमुल्लाह टीम के लिए बहुत ही फ़ाल रुकन है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात कहें। मेरे सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मेरा नाम कुणाल, मैं रुस्तम जी में रहता हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे बड़े लोग बैठे हैं, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक होता अपने दादा को चांद तारे दिखाने जैसा है। नजीब भाई को मैं पिछले लगभग 10 साल से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से काम किया है। नजीब भाई की लीडरशिप को बहुत नज़दीक से देखा है। सभी धर्म, सभी भाषा, प्रांत के उपरांत जाके लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के लिए काम करना, उनके लिए दौड़ के जाना। मेरा सौभाग्य है, परसों नजीब भाई के साथ एक इंटरव्यू करने का मौका भी मिला था। राबोड़ी के हमारे भाइयों बहनों को लेके एक उन्होंने वाक़या कहा था, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि एक वक्त था जब हम लोग जूझ रहे थे, जहाँ पर बहुत स्ट्रगल था, और आज हमारे घरों से पढ़े लिखे बच्चों को उभरते हुए देख रहे हैं, पीढ़ी सीख रही है, आगे बढ़ रही है। इन चीज़ों को देख के बहुत खुशी होती है। उस वक्त मैंने आपकी आंखें देखी थी जनाब मुल्ला साहब की, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो जो चमक थी आंखों में, वो देख के बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों में उपस्थित बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी खानदेश का ही बेटा हूँ। नजीब भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक सुशिक्षित कैंडिडेट, वहीदा दीदी तो हमारी थी ही, पूनम दीदी को भी दिया, अंकिता ताई, मैं आपके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सुहास दादा, तुमचे मनापासून धन्यवाद। और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप सब लोग खड़े हैं, मुझे पता है 15 तारीख का नतीजा मुझे आज ही दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 15 तारीख को हम सबको पता है।
थैंक यू नजीब भाई, हम सब लोगों का प्यार ही है आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। 15 तारीख को ध्यान में रखना है, हम लोगों को क्या करना है, चारों बटन, हम लोगों को घड़ी, प्लीज ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। ये चांद चेहरा, सितारा आंखें, ये मेहरबान सायादार जुल्फे, मैं सोचता हूँ कि जिंदगी के किताब लिखूं, किताब लिखूं। मेरे अजीज दोस्तों, अभी आप जो है कुणाल साहब को समाअत कर रहे थे, मैं चाहूँगा जनाब सुहास देसाई साहब जो हमारे पुराने साथियों में से हैं और एक राबोड़ी की एक ऐसी शख्सियत है जिनकी महफिल के बगैर, जिनकी तकरीर के बगैर महफिल पूरी नहीं होती, मैं उनसे दरखास्त करता। धन्यवाद। स्टेज पे बैठे हुए सभी हमारे राबोड़ी के बुजुर्ग, किसी अदारे के, किसी मंदिर के, किसी मस्जिद के अध्यक्ष है, सबको मेरा प्रणाम। आज आप सभी लोगों को, और यहाँ पे अभी अभी मौजूद हुए हमारे आनंद परंजपे साहब, यहाँ पे मेरे साथ मेरे छोटे भाई नजीब मुल्ला जी, जो हम साथ में आज उनके साथ में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ टीम नजीब मुल्ला के नाम से, हमारी वहीदा अप्पा है, पूनम है, और इस संघर्ष में नहीं होते हुए भी हम लोग दिले जान से एक मोहब्बत करके, प्यार करके, अंकिता शिंदे जी जो हमको उम्मीद रखी है और मेहनत करी है, सबको मेरा प्रणाम। और यहाँ पे जमे जितने भी हमारे हमदर्द है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई बाहर का एक राबोड़ी का एक आदमी रहेगा। सभी राबोड़ी वालों को सुहास देसाई का मेरी पैनल की तरफ से प्रणाम। बोलने के लिए तो है, नजीब मुल्ला बात करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज की रात मैं बहुत अच्छी तरह सो जाऊंगा, क्योंकि ये जो माहौल जमा हुआ है, ये माहौल कोई आम माहौल नहीं है, ये आमदार और खासदार के इलेक्शन में नहीं जमता है, और ये कई लोगों को प्यार से बुलाया हमने। बड़ा बोले ना, बड़ा बोले क्या दे, तो ऐसा ये माहौल पड़ा है, ये प्यार मोहब्बत है, और इसीलिए हम 10 साल से आपकी सेवा में प्यार मोहब्बत से ही रहते। फिर वो कोई भी आंधी आए, कोविड जैसा कोविड आए, जो भी आए, हम आपके साथ में रहते हैं। हमको भी प्यार लगता है उस टाइम पे आपके साथ में रहने को। हमारे नबू बाबा भी यहाँ पे बैठे हुए, हमारे शेरा भाई अभी मेरे को किधर तो भी दिखे थे, शेरा भाई भी, हमारे तावड़े साहब यहाँ पे बैठा है, हमारे दादा है, दादा बैठे, सभी लोगों को प्रणाम। मैं जास्ती कुछ आपको वक्त लूँगा नहीं, क्योंकि नजीब भाई को कुछ डेवलपमेंट और उसके बारे में बातें आपसे करनी है, और वो बहुत ज़रूरी भी है, और करना भी जरूरी। आपको समझना चाहिए कि अगले 5 साल आप जब भी हमको चुन के देंगे तो हमें क्या करना है। हमने 5 साल आपके साथ काम किया है, खंदे को खंदा मिला के काम किया है। हम 3 साल 4 साल नगर सेवक नहीं थे, तो भी आपको कभी महसूस होने नहीं दिया कि हम अभी नगर सेवक नहीं है, क्या करें। हमने हमेशा लोगों के साथ रह के, लोगों के साथ फिरते घूमते उनके दरवाजे पे जाके काम किया हुआ है। कभी कभार एक गलती हो सकी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, लेकिन जानबूझ के तो कोई नहीं हुई। नजीब मुल्ला के प्रचार के लिए आए हुए मुमरा से हमारे सैयद अली भाई साहब को जल्द स्टेज पे आइए। मुमरा से आप आए हैं, राबोड़ी में सब लोगों को आपको सुनना है। भाई साहब से दरखास्त है कि जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाइए। संभाल लो भाई, संभाल लो, गिरने वाली है। 15 तारीख को थाने महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभाग क्रमांक 10 से जो पिछले 25 सालों से राबोड़ी की सेवा करते आए हैं, ऐसे नजीब मुल्ला जी के नेतृत्व में
सुहास देसाई जी, हमारी वरिष्ठ नगर सेविका वैदा भाभी और प्रोफेसर पूनम माली जी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मैं आते ही स्टेज पे नजीब को बोला कि 15 तारीख को इलेक्शन करने की जरूरत है क्या? इन लोगों का प्यार, इन लोगों का आपके ऊपर विश्वास, चाहे बाहर से कोई आए जिसको वापस भेज देते हैं आप लोग। पिछले 25 सालों से जो खिदमत नजीब आपकी करते आया है, मुझे विश्वास है कि 15 तारीख को गुरुवार का दिन है, राबोड़ी की जनता बहुत भारी तादाद में बाहर निकलेगी और घड़ी के सामने के चारों बटन दबा के इस बार जीतने की बात नहीं है। पूरे 131 नगर सेवकों में सबसे बड़े मार्जिन से हमें नजीब मुल्ला और तीनों को जिताना है। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप सब लोग हाथ ऊपर करके मुझे यह विश्वास दिलाइए कि 16 जनवरी को जब काउंटिंग होगी तो पूरे थाने महानगर पालिका में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाला नगर सेवक नजीब मुल्ला, सुहास देसाई, वैदा मैडम और पूनम माली रहेंगे। आप सभी के उठे हुए हाथ मुझे ये विश्वास देते हैं कि आने वाले इस चुनाव में सबसे बड़े मार्जिन से नजीब जीतेगा और कॉरपोरेशन को कैसे चलाना है वो उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता है, नजीब मुल्ला के परमिशन के बिना वहां कुछ नहीं होता है महासभा में। जाते जाते वक्त नहीं लूंगा क्योंकि नजीब की बातें हमें सबको सुनना है और खास करके मुमरा से आए भाई साहब, मुझे लाइव भाषण सुनना है। मैं वीडियो ही देखते आ रहा हूँ 3 दिन से। मैं आपका पूरा भाषण सुने बिना जाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो का मजा नहीं है जितना लाइव भाषण सुनने में। तो ज्यादा आपके और नजीब के और भाई साहब के बीच में नहीं आते हुए आप सभी को एक बार 15 जनवरी को घड़ी के सामने का बटन दबा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे अधिकृत उम्मीदवार नजीब मुल्ला, सुहास देसाई, वैदा खान मैडम और प्रोफेसर पूनम माली जी को जिताइए, यही आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। इसके बाद आपको जिस बेसब्री से जिसका इंतजार था और हमारे कायद और राबोड़ी के बहुत ही करीबी जिनके ताल्लुकात और है हर दुख सुख में शरीक होने वाला हमारे दरमियान मोहतरम सैयद अली भाई साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए हैं तो कुछ नजीब मुल्ला और हमारे लिए कुछ नसीहत आमोज कलमात से नवाजे। माफ करना, पहले मोहतरम नजीब मुल्ला साहब बोलेंगे और मैं चाहूँगा कि मोहतरम नजीब मुल्ला साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए और इनको बगौर सुनिए। इनके दिल में जो विज़न है, राबोड़ी को जो तरक्कियात पे ले जाने का जो विज़न है, जो सोच है, उसको आप ले उनकी बातों को सराहें और आने वाले दिनों में साबित करके बताएं कि एक ही शेर है राबोड़ी का, वो है नजीब मुल्ला। मैं निहायत अदब से दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम नजीब मुल्ला साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं।